फ्रेंड्स, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ आप सभी की दुआ से। तो फ्रेंड्स, आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। आज जन्माष्टमी है और ये ब्लॉग जन्माष्टमी का है। आप सभी के पास अभी आ रहा है, ये थोड़ा सा लेट हो गया है। तो फ्रेंड्स, आज जन्माष्टमी है और आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। अभी दोपहर के बज रहे हैं 2 और मैं इस टाइम पे अभी सामान निकाल रही हूँ। कल मैं मार्केट गई थी हस्बैंड जी के साथ और वहाँ से थोड़ा बहुत जो सामान था जो मुझे आज के लिए चाहिए था, बस मैं वही लेकर आई थी। और बस अब मैं बनाऊँगी। मैं फ़र्स्ट टाइम कतली बनाने जा रही हूँ। कतली बोलते हैं और पंजीरी जिसको बोलते हैं ना, पंजीरी जमाते हैं। तो मैं फ़र्स्ट टाइम बनाने जा रही हूँ और मैं उसी का सामान थोड़ा सा लेकर आई थी और बाकी थोड़ा बहुत घर का भी लेकर आ गई थी। तो मैं वही निकाल रही हूँ अब। और मैं यहाँ पर गोला होता है ना, वो गोले को कसूँगी और उसकी कतली ड्राई फ्रूट वाली कतली मैं बनाऊँगी। तो उसी की तैयारी कर रही हूँ। आई होप कि अच्छी ही बने। मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। वैसे मैंने शादी से पहले भी बनाई है, लेकिन शादी के बाद से मैंने अभी तक एक भी बार नहीं बनाई है यहाँ पर। और तो अभी मैं बना रही हूँ, तो देखते हैं कैसी बनती है कैसी नहीं बनती है। फ़िलहाल मैं सब चीज़ अभी तैयारी कर देती हूँ उसकी, और फिर जब बनाऊँगी तो थोड़ी थोड़ी करके ही बनाऊँगी ताकि मतलब ख़राब ना हो जाए। क्योंकि ना इतने दिनों बाद मैं बना रही हूँ, क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम ही सोच लो, क्योंकि शादी से पहले भी मैंने ज़्यादा नहीं बनाई है। पापा मम्मी बनाते थे और मेरे पापा भी बहुत अच्छी कतली बना लेते हैं। और तो बस मैंने तो बहुत कम ही बनाई है और शादी के बाद तो बिल्कुल भी, मतलब ये समझ लो मैंने छेड़ा भी नहीं है उसको। और 7 साल में मैं आज फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ कतली बनाने का। तो देखते हैं कि ऐसी बनती है कि नहीं बनती है। और काफ़ी टाइम बाद मैं इस चीज़ को बना रही हूँ, तो पता नहीं कैसी बनेगी कि नहीं बनेगी। और ड्राई फ्रूट वाली मैं फ़र्स्ट टाइम ही बना रही हूँ। वैसे मैंने जो भी मैंने शादी से पहले भी बनाई है तो ज़्यादातर नारियल वाली ही बनाई है, खाली नारियल की। और जो मेरे पापा है ना, वो तो लौकी होता है ना, लौकी वाली पंजीरी भी बनाते हैं, लौकी वाली कतली भी जमा देते हैं। तो मैंने वैसे नेट पे देखा भी है, मतलब यूट्यूब वगैरह पे देखा था मैंने कि कैसे बनानी कैसे नहीं बनानी है। तो मैंने पहले यूट्यूब पे देखा है थोड़ा सा और उसी के हिसाब से मैं ट्राई कर रही हूँ इसको बनाने की, ट्राई कर रही हूँ बनाने की। देखते हैं कैसी बनती है कैसी नहीं बनती है। अब चलो फ्रेंड्स, बना लेती हूँ। और यहाँ पर जो नारियल है ना, कद्दूकस करना ना बहुत ही बेकार लगता है मुझे, और मुझे डर भी लगता है इसे कद्दूकस करते हुए। और वही हुआ जिस चीज़ का डर था, मेरी उंगली में लग गई बड़ी ज़ोर से। और साथ साथ देख लो, मैंने कद्दूकस के नारियल के साथ साथ अपनी उंगली को भी कस दिया। मतलब ऐसे ही होता है मुझे ना, जो कद्दूकस से कसने वाली चीज़ें होती हैं ना, वो बहुत ही बेकार लगती है। किस किस को बेकार लगती है बताना ज़रूर, क्योंकि मुझे तो पर्सनली बहुत ही बेकार लगती है बनाना। और क्योंकि ना मैं जब भी बन ऐसे कद्दूकस से कुछ भी करती हूँ ना, तो मेरे हाथ में ज़रूर की ज़रूर लगती है। कभी ऐसा नहीं आता कि नहीं लगती हूँ। हमेशा मैं अगर कद्दूकस से कोई भी चीज़ कद्दूकस करती हूँ ना, तो बहुत ज़रूर लग जाती है मेरे हाथ में। और यहाँ पर ये परेशान कर रहा था मुझे और आ गया था फ्रूट ये लेकर अपना रियल जूस। तो कह रहा है मम्मा जूस दे दो। मैंने कहा काम करने दो, लेकिन मानता ही नहीं है ना बिल्कुल भी। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। तो फिर मैं उसको जूस डाल के दे रही हूँ, तो ये जूस पी लेगा। और पूछ रहा था मम्मा क्या बना रही हो, ये क्या बना रही हो। मैंने कहा जब बन जाएगा ना तब दिखाऊंगी आपको क्या बन रहा है ये। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आ गई थी किचन में। और किचन यार मेरा इतना छोटा सा है ना, आप सब लोग देख रहे हो कि मेरा किचन कितना छोटा सा है। तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है ऐसे कोई भी चीज़ बनाने में, क्योंकि बहुत ही छोटा सा किचन है और सब कुछ एडजस्ट करना इसमें बहुत मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर मैंने अभी बर्तन वगैरह भी धो के रखे थे, और बर्तन अगर फैले रहते तो धो के पर रख दो ना इसमें। और जब इसमें भरे रहते हैं ना बर्तन, तो बड़ा बुरे लगते हैं। लेकिन अभी मैं इनको लगा भी नहीं सकती क्योंकि अभी गीले हैं बर्तन।
मैंने अभी थोड़ी देर पहले धो के रखे थे बर्तन, तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी जगह बना रही हूँ ताकि मैं अपना ये सामान रख पाऊँ यहाँ पर, क्योंकि सब चीज़ें रखी हुई हैं इधर। और जो इसका किचन का प्लेटफॉर्म है ये बहुत मतलब छोटा सा ही है, और इसी में मैं सब चीज़ें एडजस्ट करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने नारियल कस लिया था, और अभी इसमें से मैं छाट रही हुई। मोटे मोटे पीस बच जाते हैं ना जो हम कद्दूकस करते हैं, तो फिर मोटा मोटा रह ही जाता है, कितना भी हम उसको कोशिश करें कि हम उसको कस लेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत फिर भी ना निकल ही जाता है मोटा मोटा जो होता है। तो वो मैं इसको अलग से रख दूँगी, बाद में किसी काम आ जाएगा, या मैं तो ऐसे भी इसको खा लेती हूँ, बच्चे भी खा लेते हैं। और तो ये ऐसे ही खा लेंगे क्योंकि सॉफ्ट होता है वो बिल्कुल, जो बीच बीच का बच जाता है ना पार्ट इसमें। अब तो बस मैंने यहाँ पर नारियल भी कस लिया है। और अभी पता है कोई भी चीज़ हम लोग बनाते हैं तो कितना फैलावा हो जाता है किचन के अंदर, क्योंकि किचन बहुत छोटा सा है। तो अभी मैंने यहाँ पे ना मखाने जो होते हैं ना वो मैंने फ्राई कर लिए घी में, और कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म हो गई थी। तो मैं ना वीडियो के चक्कर में ऐसा ही होता है, देखो दोस्तों पता है मैं कैमरा सेट कर रही थी, जैसे ही मैं मोबाइल अपना ट्राइपॉड में लगा रही, इतनी देर में मेरे जो मैंने कढ़ाई में घी डाला था ना, बहुत ज़्यादा कढ़ाई एकदम से लाल हो गई। और लोहे की कढ़ाई है, बहुत जल्दी काली पड़ जाती है। तो और आपको तो पता है जैसे घी वगैरह तेल डाल के हम रखते हैं ना तो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। और मैंने ना घी डाल के इसमें भूल गई और बहुत ज़्यादा गर्म हो गई थी, तो थोड़े थोड़े से मखाने भी एकदम से बच गए जलने से, तो मैंने तुरंत फिर हटाया उसको। और अभी मैं इन सबको ना घी में फ्राई कर लूँगी थोड़ा थोड़ा सा, सभी चीज़ों को। मैंने बादाम, काजू और मखाने, किशमिश और चिरौंजी, और जो ये होते हैं ना जो मींगी बोलते हैं जिसको, मींगी खरबूजे के जो बीज होते हैं वो वाली, मैंने इन सबको ना एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके फ्राई कर लिया है। और इनको मैं ना थोड़ा थोड़ा सा मतलब इनको मैंने ना क्रश कर लिया है, मैंने तोड़ लिया है इनको छोटा छोटा। और बादाम काजू को मैंने थोड़ा थोड़ा सा काट लिया था छोटे छोटे पीस में। और नारियल को मैंने फ्राई नहीं किया है, नारियल को मैं ऐसे ही डालूँगी। वैसे मैं फ्राई करने को थी बट मैंने नहीं किया फ्राई, इसको वैसे भी डाल दूँगी तो भी चलेगा। बाकी मैंने सब चीज़ों को फ्राई किया था, और मैं एक एक करके थोड़ी थोड़ी करके कतली बना रही हूँ। और मैं पूरा शूट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि बहुत सारा काम हो जाता है, और किचन इतना ज़्यादा फैल जाता है कि क्या ही बताऊँ, कि कुछ जगह नहीं रहती किचन के अंदर। और 30 त्योहारों पे ऐसे करते हुए, और आप लोग देखो किचन की मेरी क्या हालत हो रखी है, बिल्कुल ही बेकार हालत हो रखी है। अभी तो मैंने थोड़ी सी बनाई है और अभी एक बार की और बन रही है, और किचन की हालत इतनी बुरी हो गई थी। आप लोगों ने देखा मेरी कतली ऐसी जम के तैयार हुई थी, अब खाने में पता नहीं कैसी होगी, वो तो बाद में पता चलेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अभी टाइम हो रहा था, रात के बज रहे थे 11, और 11 बजे हम लोग आ गए थे मंदिर में काम वाम करके। खाना वाना सब बन चुका था, खाना वाना सब मेरी मम्मी वाले घर पे ही बना था। आप सभी को पता है कि जब खाना बनता है 30 त्योहारों पे तो सासू मम्मी घर पे ही बनता है, लेकिन मैंने कतली अपनी तरफ बना ली थी ताकि ज़्यादा मतलब फैलावा नहीं हो, खाना भी बन जाए और यहाँ पर ये वाला काम भी हो जाए। फिर दोनों काम करते ना तो बहुत फैलावा उधर भी हो जाता है और बहुत घर फैल जाता है। तो मैंने सोचा इधर से बना के भेज दूँगी, और बाकी खाना वहीं बन गया था। उसके बाद हस्बैंड जी ने बोला कि चलो मंदिर चलते हैं। मैं ना जन्माष्टमी पे हर साल मंदिर नहीं आती हूँ, मैं फ़र्स्ट टाइम मंदिर आई हूँ, क्योंकि ना काम में पूरा दिन ऐसे निकल जाता है कि पता ही नहीं चलता, पूरा दिन काम में निकल लेगा। क्योंकि जन्माष्टमी पे आप सभी को पता है कि बहुत सारी चीज़ें बनती है घर में, और पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है पूरे काम में, और फिर एकदम से थकान हो जाती है। तो मैं मंदिर में नहीं आ पाती हूँ, मम्मी आ जाती हैं या फिर ये आ जाते हैं थाली वगैरह देने के लिए मंदिर में। लेकिन इस बार मैं थोड़ी सी फ्री हो गई थी क्योंकि वहाँ पर खाना बना लिया था जेठानी जी ने, और मेरी ननंद ने खाना बना लिया था। मैंने सिर्फ यहाँ पर कतली बनाई थी। और फिर हम लोग आ गए थे मंदिर कि हमने सोचा फ्री हो गए तो मंदिर भी आ जाते हैं। तो हस्बैंड जी लेकर आ गए थे मंदिर। और आज के दिन देखो मंदिर में ना इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी, और बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, और प्यारे प्यारे से कृष्ण कन्हैया राधा रानी बन के घूम रही थी यहाँ पर। आज बहुत सारे कान्हा जी और राधा जी हमें दिख रही है मंदिर में। छोटे छोटे बच्चे बहुत ही सुंदर लग रहे हैं राधा जी और कान्हा जी के रूप में। यशोदा मैया भी बनी है कोई कोई, और बाकी राधा रानी और ये कान्हा जी बने हुए हैं हमारे। और ये पूरा मंदिर है, आप लोग भी दर्शन कर लो। और ये पूरा मंदिर का हाल देखो, कितनी भीड़ लगी है, सभी श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, इतनी ज़्यादा भीड़ लगी है ना। और यहाँ पर कीर्तन भी हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था।
लेकिन इतनी भीड़ में ना मतलब जो मैं डेकोरेशन दिखाना चाह रही थी मंदिर की वो नहीं हो रही थी, क्योंकि भीड़ में कोई आगे आ रहा था, कोई मतलब बीच बीच में लोग आ रहे थे। और हर जगह मतलब अभी तो मतलब पब्लिक आ रही है धीरे धीरे करके। और पता है जन्माष्टमी पे पूरा रात तक जब तक आरती नहीं हो जाती लोग यहीं पे रुकते हैं, मंदिर में आते रहते हैं, प्रसाद लेके ही जाते हैं। और बहुत ज़्यादा भीड़ है। और यहाँ पर मतलब छोटे छोटे जो बच्चे ना, बहुत छोटे छोटे से बच्चे बहुत प्यारे लग रहे थे, कान्हा जी बने हुए थे, बहुत ही सुंदर। आज मंदिर में अच्छा लग रहा था। मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी, तो मैंने कभी मतलब जन्माष्टमी पे कभी आई नहीं हूँ मंदिर में ऐसे, तो मुझे नहीं पता था कि इस तरह से मतलब मंदिर में भीड़ होती है इतनी ज़्यादा। तो और ये मंदिर हमारे घर के पास ही है, थोड़ी ही दूर पे ये मंदिर है। और जो वो देखो कितने प्यारे से कान्हा जी हैं और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, अपने अपने मतलब फ़ोटो क्लिक करा रहे। हर जगह देखो कि राधा रानी कान्हा जी, बड़े छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से बच्चे बने हुए हैं। और फ्रेंड्स इतनी ज़्यादा भीड़ है। और जो मेन मंदिर है ना उधर की साइड कान्हा जी का इतनी भी भीड़ हो रही थी कि हम उनको झूला भी नहीं झूला पा रहे थे। कान्हा जी का झूला वहीं पे लगा हुआ था, तो थोड़ी सी भीड़ अगर कम होगी तो मैं लगाऊंगी कान्हा जी को झूला झूला के आऊँगी। और यहाँ पर देखो बहुत ही प्यारे प्यारे से भजन हो रहे थे और बच्चे अपना नाच रहे थे। यहाँ पर बहुत प्यारा सा नृत्य कर रहे थे और बहुत ही अच्छा मतलब भजन कीर्तन हो रहा था। लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी, गर्मी की वजह से मैं यहाँ पर ज़्यादा देर बैठ नहीं पाई, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी। जन्माष्टमी वाले दिन पता नहीं इतनी ज़्यादा गर्मी की हो रही थी। वैसे ज़्यादातर देखो ना तो जन्माष्टमी पे बारिश होती है, मैंने हर बार देखा है कि ज़्यादातर जन्माष्टमी के दिन बारिश ज़रूर होती है, लेकिन हमारी तरफ यहाँ बारिश नहीं हुई थी। इस बार तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग भी इंजॉय करें ब्लॉग को। आप लोगों ने कैसे कैसे जन्माष्टमी बनाई, क्या क्या किया जन्माष्टमी पे, ज़रूर कमेंट करके बताना। आप सब लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, और अगर मेरे ब्लॉग में कोई भी कमी होती है प्लीज़ आप लोग मुझे बताया करो कि आपको किस तरह का ब्लॉग चाहिए, आप क्या देखना चाहते हो। मैं उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाऊँगी, क्योंकि आप लोग बताते नहीं हो तो फिर मैं अपने अकॉर्डिंग ही ब्लॉग बना देती हूँ। अगर आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि दीदी इस तरह से बनाया करो, ये चीज़ है, तो फिर आप मुझे कमेंट करोगे तो फिर मैं उसी तरह से बनाने की कोशिश भी करूँगी। तो यहाँ पर तो प्रोग्राम चल रहा है, अच्छा खासा भजन कीर्तन हो रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा बाहर जाके बैठूँगी क्योंकि यहाँ इतने सारे पंखे वंखे सब चल रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा। तो मैं जो मंदिर में पेड़ वगैरह है ना, मैं उनके नीचे बैठूँगी, बाहर थोड़ी बहुत हवा ज़रूर लग रही है। मैं यहाँ पर आई थी कान्हा जी को झूला झुलाने के लिए, लेकिन जगह ही नहीं मिल रही थी कि कान्हा जी को झूला झुला पाऊँ मैं, बिल्कुल भी जगह नहीं मिल रही थी। ये है कान्हा जी का झूला जहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिल रहा था। तो फिर मैं साइड में आ गई थी, मैंने कहा जब थोड़ी सी भीड़ थोड़ी सी कम हो जाएगी उसके बाद ही मैं झूला झुलाऊँगी। और यहाँ पर देखो प्रसाद की तैयारी हो रही है और प्रसाद वगैरह तैयार कर रहे हैं। जैसे ही 12 बजेंगे या फिर सूर्य होगा, सॉरी चंद्रमा निकलेंगे और कान्हा जी का जन्म होगा, तो फिर प्रसाद सभी को मिलेगा। देखते हैं हम लोग 12 बजे तक रुकते हैं कि नहीं रुकते हैं। फ़िलहाल तो अभी हम हैं, और बाकी बहुत ज़्यादा भीड़ है। और मैं यहाँ पर फाइनली देखो झूला झुलाने के लिए आ गई हूँ। कान्हा जी को मिल गए हैं मुझे झूला झुलाने के लिए, बड़ी मुद्दतों के बाद आज रस्सी हाथ में आई है मेरे कि मैं झूला झुला रही हूँ कान्हा जी को। ये देखो आप भी दर्शन कर लो मेरे प्यारे से मनमोहन माधव के, कितने सुंदर हैं। और यहाँ पर इसके लिए कब से मैं वेट कर रही थी, अब जाके मेरे को मिला है। तो फ्रेंड्स हम लोग जा रहे हैं घर पे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही है और भीड़ में इतनी ज़्यादा गर्मी भी लग रही है और बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। तो फिर हम लोगों ने सोचा चलो घर चलते हैं, काफ़ी देर होगी क्योंकि आरती तो 12 बजे ही होगी रात को। और बाहर से मंदिर देखो आप लोग, और इतनी ज़्यादा देर अब हम नहीं रुक पाएंगे क्योंकि हम घर चलते हैं। और मम्मी भी घर पर ही है, मम्मी नहीं आई थी, मम्मी का भी फास्ट है और मम्मी भी घर पर ही हैं। तो अब घर पे ही चलते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर बहुत देर तक रुकेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। हम लोग तो रुक भी जाते हैं, लेकिन फिर हस्बैंड जी बोल रहे थे कि चलो घर पे ही चलते हैं। अब प्रसाद के लिए अगर आना ही था तो फिर हम थोड़ा सा लेट आते ना तो सही रहता। कोई बात नहीं, हम लोगों ने अपना प्रसाद चढ़ा दिया है, जो भी हमने घर में बनाया था। थाली हमने हस्बैंड जी से पहले ही मंदिर में भोग लगाने के लिए पहुँचा दी थी,
ये मंदिर का दूसरा वाला गेट है और पूरा मंदिर बहुत ही अच्छे से सजा हुआ है। देखो इस वाले गेट पे भी कितनी भीड़ है। और ये मेरी छोटी वाली ननंद है, आप देख ही चुके हो। और फ्रेंड्स पता है मेरी ननंद के साथ इस बार बहुत मतलब वो हुआ, क्या ही बताऊँ। हमें नहीं पता था कि उनको भी नहीं पता था जब हम मंदिर में गए थे कि मंदिर में जाना ये उनके साथ ऐसा हो जाएगा। ये नहीं पता कि मंदिर में जाने से हुआ उनके साथ या फिर घर में हुआ था। जो उनका एक सोने का इयररिंग्स था वो उनके कान से पता नहीं कब निकल गया, पता ही नहीं चला। और शायद भीड़ में मंदिर में ही ऐसे हो गया, उनके साथ निकल गया। क्योंकि घर में भी हमने बहुत ढूंढा, घर में नहीं मिला। और लेकिन उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया था। फिर बाद में हमने फ़ोटोज़ वगैरह भी ली थी ना, तो हमने फ़ोटोज़ में देखा था कि जब मंदिर में हम लोग फ़ोटो ले रहे थे ना, उसमें भी उनके कान में इयररिंग्स नहीं था। तो अब कह नहीं सकते कैसे भीड़ में कहाँ निकल गया कहाँ नहीं निकला। तो मतलब अच्छा नहीं हुआ, उनका इयररिंग्स खो गया। तो बड़ी परेशान हो रही थी। जब हम लोग घर गए ना तो उन्होंने बाद में ध्यान दिया कि कान में इयररिंग्स नहीं था, सोने का इयररिंग्स खो गया उनका। और वो मिला नहीं है और शायद अब मिलेगा भी नहीं, क्योंकि इतनी भीड़ में कहाँ ही अब ये चीज़ मिलने वाली है। तो जिसका जाता है ना उसको ही भाई लगता है कि मेरी ये चीज़ चली गई है। और आजकल तो सोना भी इतना महंगा हो रहा है तो उनको बहुत लग रही है। क्या ही कर सकते हैं फ्रेंड्स।